नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्णा, जय श्री काली। दोस्तों मैं हूं आपका होस्ट फ्रेंड कुमार सत्यम। स्वागत करता हूं आपका फिर से मेरे हिंदी यूट्यूब चैनल रुद्र मेडिटेशन में। दोस्तों कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं खुश होंगे, सुखी होंगे, संपन्न होंगे। दोस्तों वास्तु शास्त्र में जूते, चप्पल इन सभी को रखने के कुछ खास नियम बताए गए हैं। कभी कभी हम अपनी गलतियों से ही अपनी जिंदगी में जो भी परेशानी आती है उनको आमंत्रित कर लेते हैं। तो दोस्तों ऐसे कुछ छोटी छोटी टिप्स हैं, अगर जिन्हें आप फॉलो करते हैं दोस्तों, वास्तुशास्त्र के अनुसार भी और वैज्ञानिक दृष्टि से देखा जाए तो भी ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण नियम है जो हमें अपनी जिंदगी में शामिल करना चाहिए। दोस्तों ह्यूमन बॉडी जो होती है, इंसान की बॉडी जो होती है, इसमें सभी देवी देवताओं का और साथ में सभी ग्रहों का वास होता है। हर एक अंग में किसी न किसी देवी देवताओं का और ग्रहों का प्रभाव बना रहता है और हम ऐसी कुछ छोटी छोटी गलतियां कर देते हैं जिसके कारण हमारी जिंदगी में परेशानियां आती रहती हैं। दोस्तों प्राचीन काल में इन सभी नियमों को फॉलो किया जाता था तो उनके साथ में कोई परेशानी नहीं होती थी, लेकिन जैसे जैसे हम एडवांस होते जा रहे हैं तो हम सारे नियम कानून जो होते हैं उनको भूलते जा रहे हैं और हमारी जिंदगी में परेशानियां लगातार कुछ ना कुछ लगा रहता है। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा दोस्तों कि जूते चप्पल कहां रखने चाहिए और कहां नहीं रखना चाहिए, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कुछ खास टिप्स मैं आपको बता रहा हूं जिन्हें आपको फॉलो करना बहुत जरूरी है। सबसे पहली बात दोस्तों कि घर के हर सदस्य के जो जूते चप्पल होते हैं इन सबको अपने जूते चप्पल अलग अलग ही रखने चाहिए, क्योंकि हर किसी की ग्रह दशा नक्षत्र सब अलग अलग होते हैं। आपके घर के सब सदस्य एक हैं लेकिन सबका जो जन्म हुआ है अलग अलग टाइम में और अलग अलग नक्षत्र में हुआ है, तो सबकी जो ग्रह दशा होती है वो सब अलग अलग होती है। तो कभी भी दोस्तों क्या करें कि आपके जो घर के सभी सदस्यों के जूते चप्पल होते हैं तो उनको कभी भी एक साथ ना रखें, यानी कि दोनों को ज्वाइंट करके कभी ना रखें, क्योंकि इसमें क्या होता है दोस्तों कि एक व्यक्ति यदि कोई परेशान है, जिसकी जिंदगी में परेशानियां आ रही हैं, तो नेगेटिविटी जो होती है, नकारात्मक ऊर्जा हमारे बॉडी में, वो सबसे पहले पैरों से ही जाती है, यानी कि पूरे शरीर से लेके हम लोग जहां भी जाते हैं तो जितनी बाहर की नेगेटिविटी होती है, कभी कभी क्या होता है बाहर कुछ टोने टोटके करके लोग कुछ उतारा करके फेंक देते हैं, तो उसमें हमारे जो पैर पड़ जाते हैं, तो जो हम जूते चप्पल पहने रहते हैं उसमें वो जो एनर्जी होती है वो अटैच हो जाती है। तो जिस व्यक्ति घर की किसी सदस्य ने अगर ऐसी गलती की है तो उसके यदि जूते चप्पल में वो नेगेटिविटी है तो उसको परेशानी होगी, लेकिन वही चप्पल अगर दूसरे किसी घर के दूसरे सदस्य के साथ में टच में हो जाती है तो वो नेगेटिविटी उसमें भी आ जाती है, तो दूसरा सदस्य भी उस परेशानी से ग्रसित हो जाता है। तो दोस्तों सबसे पहली बात तो ये करें कि कभी भी जिंदगी में, चाहे घर के सदस्यों की हो या बाहर किसी की हो, किसी के भी जूते चप्पल आपको यूज नहीं करने हैं। इससे ग्रहों का जो दुष्प्रभाव होता है वो बढ़ जाता है। तो ना अपने जूते चप्पल कभी किसी को यूज करने दें और ना ही आप किसी के यूज किए हुए जूते चप्पल कभी भी ना यूज करें, चाहे नंगे पैर ही आपको क्यों ना जाना पड़े, लेकिन कभी भी किसी के जूते चप्पल आपको यूज नहीं करना है और ना ही अपने जूते चप्पल किसी को यूज करने के लिए देना है। अब बात करते हैं दोस्तों कि आपको जूते चप्पल रखने कहां चाहिए। तो सबसे पहले मेन बात करते हैं दोस्तों कि पूर्व दिशा में अगर आप जूते चप्पल रखते हैं तो भूल के भी ना रखें, आज से इस काम को चेंज कर दें, क्योंकि पूर्व दिशा जो होती है वो सूर्य भगवान की होती है और सूर्य भगवान जो होते हैं प्रगति के कारक माने गए हैं। तो अगर आप ये गलती करते हैं तो आपकी जिंदगी में प्रगति, प्रसिद्धि सब कुछ रुक जाएगी, थम जाएगी, क्योंकि ये सूर्य भगवान का अपमान होता है। तो कभी भी भूल करके भी अगर आप पूर्व दिशा में अगर जूते चप्पल रखते हैं तो इनको वहां से हटा दें, इसको स्थान चेंज कर लें। दूसरा बात करते हैं उत्तर दिशा। उत्तर दिशा जो होती है वो धन के देवता कुबेर और धन की देवी मां लक्ष्मी की दिशा मानी गई है। अगर आपने इस दिशा में अगर जूते चप्पल रखते हैं या आपके रखे हुए हैं तो इनको आज ही आपको हटा देना चाहिए, क्योंकि अगर आपकी जिंदगी में धन संबंधित कोई भी परेशानी चल रही है तो आप समझ जाइए कि आपका वास्तु बिगड़ा हुआ है। आपने उत्तर दिशा में अगर ये कार्य किया है तो तुरंत ही उसको वहां से हटा दें और कुछ ही दिनों में देखेंगे कि आपकी जिंदगी में धन से संबंधित परेशानी अगर है तो हल हो जाएगी, क्योंकि उत्तर दिशा में कभी भी भूल करके आपको जूते चप्पल नहीं उतारने चाहिए। अब तीसरी बात करते हैं दोस्तों, उत्तर पूर्व का जो कोना बनता है उसे बोलते हैं ईशान कोण, जहां पे ईश्वरीय दिशा मानी गई है। तो यहां भी अगर आप ऐसी गलती कर रहे हैं तो इसको तुरंत वहां से हटा दें। आप अगर जूते चप्पल रखना है तो आप पश्चिम दिशा में रख सकते हैं। पश्चिम दिशा जो होती है सबसे बेस्ट है जूते चप्पल रखने के लिए। अब बात करते हैं दोस्तों कि अगर आप लोग जब जूते चप्पल पहन के कहीं भी घर से बाहर जाते हैं तो आप लोगों को क्या करना चाहिए कि डायरेक्ट आके जूते चप्पल जो होते हैं मेन डोर से आपको तुरंत ही आपको जूते चप्पल पहन के अंदर एंटर नहीं करना चाहिए, क्योंकि बाहर की जो भी नेगेटिविटी होती है, हमारे पैरों का जो होता है पृथ्वी तत्व जो होता है, तो पृथ्वी तत्व का अपमान हो जाता है। तो आप जब भी मेन अपना गेट से एंटर करते हैं अंदर तो सबसे पहले जूते चप्पल को बाहर उतार दें और नंगे पैरों के अंदर आए। अंदर आने के बाद फिर आप जूते चप्पल को अंदर ला सकते हैं, क्योंकि जैसे आप ये कार्य करते हैं तो बाहर की जितनी भी नेगेटिविटी होती है आपकी
तो वो पैरों के जरिए आपके अंदर नहीं आती है। बाहर जब उतार देते हैं तो नेगेटिविटी वहां रुक जाती है। अगर आपने डायरेक्ट मेन गेट से अंदर आ जाते हैं, जूते चप्पल पहन के आपने जो मेन गेट होता है वहां से डायरेक्ट आपने अंदर एंटर कर लिया, बाहर जूते नहीं उतारे, तो सारी नेगेटिविटी आपके घर के अंदर एंटर हो जाती है। तो दोस्तों जैसे कि आप मंदिर में जाते हैं तो मंदिर में जूते चप्पल सबसे पहले बाहर उतार देते हैं। तो घर भी एक मंदिर होता है, घर में भी सभी देवी देवताओं का वास होता है। तो घर का जो मंदिर होता है, तो कभी भी आप क्या करें कि जूते चप्पल बाहर उतारें, उसके बाद में अंदर आए, पैर वगैरह धो लें, 5 मिनट घर में रेस्ट करें, उसके बाद जूते या चप्पल को आप पैरों के सही पहन के अंदर आ जाए। अब दोस्तों बात करते हैं कि जूते चप्पल जो होते हैं कभी भी फैलाकर नहीं रखना चाहिए, इससे मां लक्ष्मी रुष्ट होती हैं, वास्तुशास्त्र बिगड़ जाता है। अब एक सबसे मेन पॉइंट दोस्तों कि पैरों में जो चप्पल जूते पहने जाते हैं, अगर किसी भी शुभ काम के लिए जा रहे हैं, आप अगर कोई एग्जाम देने जा रहे हैं, आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं, या किसी भी अच्छे काम के लिए जा रहे हैं, तो आपको एक काम करना चाहिए, आपको हमेशा काले रंग के जूते पहनना चाहिए। इससे शनि देव की दशा हमेशा सुधर जाती है और बहुत ही अच्छा लाभ प्राप्त होता है। तो जब भी आपको ऐसा लगे कि आप कोई अच्छा काम करने जा रहे हैं, तो काले रंग के जूते आप पहन के जाएं। इससे शनि, राहु, केतु इन सभी की शुभ दृष्टि पड़ना शुरू हो जाती है। तो कभी भी आपको ऐसा कोई काम पड़े जो बहुत जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट काम है, तो हमेशा काले रंग के जूते का यूज करें। आप देखेंगे आपको 100% उस कार्य में सफलता प्राप्त होगी। तो ये दोस्तों कुछ खास टिप्स, इनको फॉलो करेंगे तो आप देखेंगे कि आपकी जिंदगी में बहुत सारे बदलाव आ जाएंगे और जो परेशानी आपकी चल रही है वो सारी थम जाएंगी। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। अगर जानकारी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा, जय श्री काली जरूर लिखिए। इससे माता रानी की और दैवी कृपा आपको प्राप्त होगी। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वाली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, जय श्री काली। आप और आपका परिवार हमेशा स्वस्थ रहे, सुखी रहे, संपन्न रहे।